Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Thank you for giving me immense love on Instagram, and here on YouTube I will be now posting long form videos with detailed information for all the followers and loved ones. So साल के सबसे ज़्यादा auspicious days are here, that is नवरात्रे. 19 मार्च से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू इन डिटेल कि आपको अपने घर को क्लेंस कैसे करना है बिफोर यू स्टार्ट विद द नवरात्रा पूजास एंड विधीज. सो हियर इज अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर योर नवरात्रे प्रिपरेशंस. नवरात्रे आने से पहले क्या आपने कभी फील किया है कि हवा में एक अलग सी ही वाइब्रेशन होती है, जैसे कि कुछ बहुत ही सेक्रेट शुरू होने वाला है. As we all know that नवरात्रे में 9 दिन होते हैं एंड 9 दिन माँ दुर्गा की एनर्जी बहुत ही ज्यादा इमेंसली एक्टिव और पावरफुल होती है इन दिनों. ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि कोई भी पावरफुल और डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करने से पहले हमारे को स्पेस को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर आपके घर में स्टैग्नेंट एनर्जी है, जैसे कि स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट, जेलसी, क्लटरिंग, तो वो कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज को आने से बहुत ज्यादा ब्लॉक करती है. सो इन टुडेज वीडियो आई विल शेयर अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू क्लेंस योर होम एनर्जी बिफोर नवरात्रि स्टार्ट्स, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली एंड प्रैक्टिकली. सबसे पहले तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एनर्जी क्लेंजिंग इम्पोर्टेंट क्यों है. क्योंकि ये 9 दिन एनर्जी एम्पलीफाई करने के होते हैं, तो जो भी आप सोचते हो, मांगते हो या करते हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, डबल हो जाता है. अगर आपके घर में हैवी एटमॉस्फेयर है, फाइट्स हैं एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो वो एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगी. इसीलिए आपको एनर्जी को रिसेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो कलश स्थापना से पहले पूरी घर की एनर्जी को रीसेट किया जाता था. सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एनर्जेटिक क्लेंजिंग भी की जाती थी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट एनर्जी फ्लोज वेयर द स्पेस इज क्रिएटेड. सबसे पहला स्टेप है फिजिकल डीक्लटरिंग. सबसे पहले अपने घर की ब्रोकन और अनयूज्ड चीजों को रिमूव कीजिए, फेंक दीजिए, जैसे कि पुरानी रुकी हुई घड़ियां, क्रैक्ड मिरर्स, पुराने टूटे हुए बर्तन and unused shoes and clothes which you don't use, पुराने पेपर्स और पुरानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और रुकी हुई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तारे या फिर वायर्स अनयूज्ड वो बिल्कुल भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए. उसको इमीडिएटली आपको घर में से निकाल देना है. पुरानी और टूटी हुई मूर्तियों को भी आपने अपने घर में से निकाल देना है. आपको ये घर में जरूर चेक करना है कि आपके घर में लीकिंग टैप्स नहीं होने चाहिए, ना ही किचन में ना ही वॉशरूम्स में, बिकॉज लीकिंग टैप्स इज लीकिंग मनी सिंबॉलिकली. दूसरा, मेन डोर की क्लेंजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द मेन डोर इज द माउथ ऑफ एनर्जी. वहीं से ही सारा एनर्जी का फ्लो आएगा, सारी पॉजिटिविटी वहीं से ही और नेगेटिविटी भी वहीं से ही अट्रैक्ट होती है. आपको अपने मेन डोर को सॉल्ट वाटर से क्लीन करना है, अपने हैंडल्स को भी सॉल्ट वाटर से वाइप करना है एंड इवन द नेम प्लेट. इफ पॉसिबल आप अपने मेन डोर पे फ्रेश फ्लावर्स जरूर लगाएं. द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्ट वाटर क्लेंजिंग. सॉल्ट नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है. इसको यूज कैसे करना है, आपको इसको अपने घर के पोचे में यूज करना है. आप एक बाल्टी ले, उसमें रॉक सॉल्ट डालें और उससे अपने घर का पूरा पोछा कीजिए. और ये करते हुए आप ये जरूर इमेजिन करें कि आप अपने घर से सारी नेगेटिविटी, सारी दरिद्रता को रिमूव कर रहे हैं. स्पेशल टिप ये है कि आप एक छोटे बोल में सॉल्ट डाल के रख सकते हैं और नेक्स्ट डे उसको वॉशरूम में आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए. ये रिचुअल बहुत ही पावरफुल है, स्पेशली अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको नजर लगी हुई है या आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है. द नेक्स्ट पार्ट इज अग्नि एंड स्मोक रिचुअल, धूप रिचुअल. आपको पीली सरसों, गूगल, लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना है. आपको वो धुआं बेडरूम्स में, कबर्ड्स में एंड इवन की वॉशरूम्स तक में करना है. आपको उस टाइम पे विंडोज थोड़ी सी ओपन रखनी है ताकि नेगेटिव एनर्जीज एग्जिट कर सके. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज साउंड क्लेंजिंग. इट इज वेरी वेरी पावरफुल बिकॉज साउंड ब्रेक्स द स्टैग्नेंट एनर्जी. आपको शाम के समय घर में घंटी बजानी है या फिर आपको शंख बजाना है या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ लगाना है. अगर आप चाहें या फिर अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, तो इसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय कीजिए. एंड फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन, शंख की वाइब्रेशन वैसे भी साइंटिफिकली नेगेटिव एनर्जी को डिस्टर्ब करती है.
एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रेशनेस एंड एलिमेंट बैलेंस। आप फ्लावर्स लाइए, आप सारे घर की खिड़कियां सुबह खोल दीजिए, सनलाइट को अंदर आने दीजिए, आप घी दिया जलाइए और तुलसी प्लांट की भी पूजा कीजिए। एंड नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपेयर योर पूजा स्पेस। जहाँ पे भी आपने कलश स्थापना करनी है उस जगह को आपने बहुत ही अच्छे से साफ करना है। अगर वो आप मंदिर में करना चाहते हैं तो आपने पूरा मंदिर नमक और चीनी के पानी से पूरा साफ करना है और खुद अपने हाथों से साफ करना है। आपने फिर वहाँ पे येलो या रेड कलर का क्लॉथ बिछाना है। आइडल्स को भी अच्छे से वाइप करें, नमक के पानी से ही साफ करें और फ्रेश फ्लावर से सारी आइडल्स को सजाइए। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इमोशनल क्लेंजिंग। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपने मन को स्वच्छ करना। अगर आप मन में दुखी हैं, एनर्जी आपकी लो है या किसी चीज से आप परेशान हैं, तो घर भी वैसी ही एनर्जी या वाइब्रेशन अट्रैक्ट करता है। तो नवरात्रे से पहले यू नीड टू फॉरगिव पीपल and let go the resentment, release all the negative emotions from your mind and heart. Reduce gossip, speak softly and control your anger. ये वाला भी एक small ritual आप try कर सकते हैं। Sit quietly at a quiet place, close your eyes, take deep breaths. You can say, I release what no longer serves me. लास्टली जानिए कि क्या नहीं करना है नवरात्रे से पहले। लाउड फाइट्स, नेगेटिव डिस्कशंस एंड क्राइंग नियर द पूजा स्पेस, स्लीपिंग इन मेसी रूम्स एंड कीपिंग गार्बेज ओवरनाइट। नवरात्रे के टाइम एनर्जीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो जो भी आप करोगे वो एम्पलीफाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। व्हेन यू क्लेंज योर होम, यू क्लेंज योर माइंड एज वेल। व्हेन यू प्योरीफाई योर स्पेस, यू इनवाइट ब्लेसिंग्स। इस नवरात्रे सिर्फ घर मत साफ करो, अपनी एनर्जी भी साफ करो, अपना मन भी साफ करो। माँ दुर्गा वहीं आएगी जहाँ श्रद्धा और शुद्धता होगी। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू प्लीज शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू रीसेट देयर होम एनर्जी बिफोर द नवरात्रि स्टार्ट्स। जय माता दी।